आज के डेट में अरुणाचल में क्या हो रहा है, एक अच्छा वेल इक्विप एजुकेशन का कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद में हेल्थ सेक्टर में कोई मतलब इक्विपमेंट्स, जो कि अगर अच्छी अच्छी इक्विपमेंट्स हमारे स्टेट में हमारे हॉस्पिटल में होते हैं और अच्छी फैकल्टी होती, तो हमें दूसरा स्टेट में जाकर के इतना सफरिंग होके जाकर के रुपया पैसा खर्चा करके लोगों को जाकर के वो सब ये क्या बोलता है हॉस्पिटल के लिए जाना नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजों की खामियां है इस देश में, लेकिन हु केयर्स आज का डेट में? किसको ये सब सोचना है? किसके पास फुर्सत है ये सब सोचने का? किसी के पास फुर्सत नहीं है। हर कोई सोचता है कि नो, जो पावर में है उनके साथ अच्छा बनाए रखो, जो कुर्सी में है उनकी चापलूसी कीजिए, और वो अगर नाराज नहीं होंगे तो वो अच्छा चलेगा तो हमारा भी अच्छा चलेगा। तो ऐसे करके मतलब एवरीबडी लोग जो है मतलब क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोले तो इसको तो चापलूसी ही बोलेंगे। तो ऐसे करके लोग जी रहे हैं, और राजनेता जो ये कर रहे कि इलेक्शन के टाइम पे हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में उसको रिकवर करना है, तो रिकवरी कहाँ से होगी? तो रिकवरी के उनका पूरा 5 ईयर तो बेचारा उनका रिकवरी प्रोसेस में ही निकल जाता है। इलेक्शन कब, नेक्स्ट इलेक्शन का टाइम कब पहुंच जाता है वो भी उनको पता नहीं चलता है। तो दिस इज ऑल, ये सारी मतलब करप्शंस जो स्टेट में हो रहा है, तो इस करप्शन को अगर ये कौन खत्म करेगा? कोई और तो खत्म नहीं कर पाएगा। नरेंद्र मोदी जी भी अगर चाहेंगे तो भी खत्म नहीं कर पाएगा। इसको खत्म अगर कोई कर पाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग, आम जनता लोग, पब्लिक लोग हैं। हम लोग को, पब्लिक लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग कैसे होना पड़ेगा? इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के टाइम में यहाँ हमारे मंत्री जी भी कहते हैं, अरे इलेक्शन में एक बंदा इतना मतलब इतना करोड़ रुपया खर्चा करके वो बेचारा वो इलेक्शन जीतेगा, एमएलए बनेगा, तो क्या उसका पैसा कहाँ से आएगा? कोई पेड़ का गच्ची है वहां से तोड़ तोड़ के वो पैसा बर्बाद करेगा, खर्चा करेगा? यही पूछता है हमारा मंत्री जी भी, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जी, उन्होंने भी यही पूछा था जब हम लोग टीम एसी उनसे मिलने गए थे। उनका तो मानना है कि, कहना है कि अरे बेचारा उसने पैसा खर्चा किया तो अपना पैसा रिकवर करेगा ही, तो उसको आप कैसे करप्शन बोल सकते हो? करप्शन तो आप लोग जनता लोग करते हो, घर से करके आते हो। इलेक्शन के टाइम पे क्यों पैसा मांगते हो? आप लोग क्यों पैसा लेते हो? आप लोगों ने खुद उनको पैसा मांगा, पैसा लिया, मतलब करप्शन करने का लाइसेंस आप लोगों ने दिया है। अब लाइसेंस देने के बाद में क्यों करप्शन है बोलता है? ये सवाल हमसे पूछा था उन्होंने ऑफिशियली जब हम उनसे मिलने गए थे। तो ये लोगों का मानना है। इसीलिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो अगर मैं बात करने बैठूंगी बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी बहुत काम होगा। इतना ज्यादा नहीं बोलूंगी। कभी दिन अगर मेरी सांसें यहाँ नहीं रुकी और मैं अपने प्रदेश वापस आई, अरुणाचल प्रदेश, आप लोगों से सबसे मिलूंगी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप लोग मुझसे मिलने के लिए राजधानी तक, ईटानगर तक नहीं आ पाए तो मैं जरूर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट पहुंचूंगी। जहां पर भी आप लोग मुझे चाहने वाले, एक दो मेरे माता, मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे मामा, जो भी कोई मुझे आमंत्रित करेंगे, मैं जरूर आप लोगों के बीच में पहुंचूंगी और अपनी व्यथाएं सुनाऊंगी, अपनी कहानी कि कैसे करके मतलब इस लड़ाई लड़ने की हिम्मत हमने रखी है। जहां तक मैं सोचती हूँ, मैं अपने आप को कभी कभी रियली आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि लड़ाई लड़ने की हिम्मत मैंने रखी है। अंजाम चाहे इसका कुछ भी हो, जीत हो हार हो, कोशिश तो कम से कम मैंने की। जाते जाते, संसार से जाते जाते मुझे इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। कोशिश नहीं करके पछताने से अच्छा कोशिश करके आप सेटिस्फाई हो जाओ कि यस आई ट्राइड अप टू दैट लेवल, लेकिन अगर मैं उसमें जीत भी नहीं पाई तो मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूंगी जाते जाते दुनिया से। तो इसीलिए मैं लड़ाई लड़ने की हिम्मत रख रही हूँ, लड़ रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से। और आप लोगों से भी मेरी विनम्र गुजारिश है, जो मेरी तरह एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, जरूर एक बार लड़ने की कोशिश कीजिए। संसार से जाते जाते आपको भी कभी जब एज हो जाएगी, उम्र हो जाएगा, तो आपको भी कभी ये पछतावा ना हो कि आपने लड़ाई लड़ने की कोशिश ही नहीं की। जरूर एक बार लड़ने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। जब हद से ज्यादा चीजें हो जाती है, गुजर जाती है, तो उसका अंत जरूर होता है। और आज अरुणाचल में करप्शन हद से ज्यादा हो रहा है, तो उसका अंत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, और करप्शन को ऐसे ही चलते रहने देंगे
या फिर करप्शन को ख़त्म करना है कि नहीं, ये आप लोग ज़रूर सोचिएगा। इसीलिए आज एक घरेलू मतलब एक होमली फीलिंग के साथ आप लोगों के बीच में बात करने आई थी। तो और भी बहुत सारी बातें बाद में, अरुणाचल अगर यहाँ से दिल्ली से मेरी सांसें नहीं रुकी और मैं सही सलामत वापस आती हूँ तो ज़रूर मैं आप लोगों से दोबारा बात करूँगी। अगर मेरे नसीब में हुआ, किस्मत में हुआ, तो हम लोग सब एक दिन आईजी पार्क में मिलेंगे। आईजी पार्क में बैठ करके हम लोग अपनी सुख दुख के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊँगी। ये मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने बारे में बताने से आप लोगों को लगेगा कि मैं दूर बैठी हूँ, मोबाइल के माध्यम से झूठ भी बोल सकती हूँ। अगर मेरे किस्मत में ये दिन लिखा होगा कि मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर सकूं, तो हमारा ईटानगर का जो आईजी पार्क है वहाँ से आप लोग ज़रूर मुझे एक बार सुनने या देखने ज़रूर आइएगा। एक दिन हम टाइम निकालते हैं, मैं वहाँ से बताती हूँ मेरा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और मेरे माताजी पिताजी कौन थे, क्या थे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फिर मेरी पहली मैरिज कैसे हुई और वो कैसे टूटा, उसके बाद आज मैं दूसरी मैरिज मतलब मुझे सेकंड मैरिज क्यों करना पड़ा, ये सारी चीज़ें।